सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। पेज नंबर 505 निर्जरा अधिकार में यहाँ आचार्य देव ने संबोधन दिया कलश नंबर 138 में कि हे अंध प्राणियों, जगत के अंध प्राणियों, कि जहाँ तुम सोए हो वो तुम्हारा पद नहीं है। एक बार ये कलश पढ़ते हैं फिर आगे चलेंगे। संसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता सुप्तायस्मिन् पदमपदम तद्विबोध्यत्वमन्धा एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातु शुद्धः शुद्धः स्वरसभरता स्थायी भावत्वमेति। तो करुणामय संबोधन करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि अनादि संसार से रागी जीव नित्य जिस पर्याय को प्राप्त होता है उसी में मत्त हो जाता है। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ, रहो नित मगन परमानंद में हो। परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्यमय। कि तुम जहाँ मस्त हो रहे हो, माने जो भी पर्याय प्राप्त करता है ये जीव उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है, लेकिन वो तुम्हारा पद नहीं है, वो तो अपद है। तुम्हारा पद तो ये परमात्मा स्वरूप चैतन्यमय पद है, इस पद में आओ। तो इस प्रकार यहाँ संबोधन दिया। 2 बार शुद्ध शुद्ध शब्द आया था। एक बार द्रव्य दृष्टि की शुद्धता, दूसरी बार पर्याय दृष्टि की शुद्धता की बात थी। और स्वरस भरता स्थायी भावत्व में थी कि जो स्वरस निज रस से भरा हुआ जो आत्मा है वो स्थायी भाव पने को प्राप्त है। माने संयोग, देह, कर्म का उदय ये तो निरंतर चेंज होने वाले हैं, लेकिन एक परमात्मा तत्व जैसा मैं अनादिकाल पहले था वैसे ही आज हूँ और ऐसे ही अनंत काल बाद भी मैं वही का वही रहने वाला हूँ। तो स्थायी भाव को जो आत्मा प्राप्त है वो तेरा पद है। आगे आइए। अब गाथा 203 कि आप जो कहते हो कि किस पद में आऊं, तो कौन सा मेरा पद है। तो अब यहाँ पूछते हैं कि हे गुरुदेव, वह पद क्या है जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा पद नहीं है और तुम इस पद में आओ, तो वो क्या पद है। गाथा नंबर 203
पेज नंबर 508। आदम्मि दव्व भावे अपदे मोत्तूण गृणत हणीयदम थिरमेगामिमं भावम उपलब्धंतं सहावेण जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़ ग्रह तू यथार्थ से थिर नियत एक ही भाव यह उपलब्ध जो ही आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर, माने जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, उन द्रव्य और भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर एक इस प्रत्यक्ष अनुभव गोचर भाव को, जो कि आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उसे हे भव्य जैसा है वैसा ग्रहण कर, वह तेरा पद है। देखो टीका, वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, देखो ये अतत स्वभाव क्या है, एक होता है तत् स्वभाव, एक होता है अतत स्वभाव। तत् माने उसमयी और अतत माने उस रूप नहीं। तो अतत स्वरूप से अनुभव में आते हुए जो भाव हैं, माने जो पर भाव रूप अनुभव में आते हुए भाव हैं, अनियत अवस्था वाले हैं, माने टिकने वाले नहीं हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी भाव हैं। वे सब स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान, माने रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। देखो क्या उसके विशेषण बताए कि एक तो अतत है, माने मेरे से मैच नहीं करते, दूसरा अनियत है, उनकी कभी नियतता नहीं है, अनेक हैं, कभी वो रागादि भाव कैसे होते हैं कभी कैसे होते हैं, क्षणिक हैं और व्यभिचारी भाव है। तो वो स्थाता के रहने का स्थान नहीं है, अपदभूत है। और जो तत्स्वभाव से माने मेरे रूप से, तत् माने होता है उसमें अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है। एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान है, माने रागादिक तो कभी आए कभी गए, लेकिन मैं जैसा चैतन्य स्वरूप हूं अनादि से अनंत काल तक, मैं तो वैसा का वैसा नियत हूं। तो ये स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान, माने रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। माने जो स्वयं ही नहीं टिका है वो दूसरों के टिकाने में क्या माने सहायक हो सकता है। जो स्वयं टिका है उसी पर टिकने जैसा है। तो ये जो आत्म स्वभाव है ये टिकाऊ है, तो यही मेरा स्वरूप है, यही मेरे ठहरने का स्थान है, इसलिए ये पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन के योग्य है। पहले वर्णादिक गुण स्थान पर्यंत जो भाव कहे थे सब 50 से 55 गाथा में आए थे ना, कि वर्णादि से लेकर गुण स्थान तक ये जो 29 भाव थे वे सब क्या हैं बताओ, पद हैं कि अपद हैं? क्यों? क्योंकि वो अनियत है, अस्थायी भाव वाले हैं, व्यभिचारी भाव हैं। तो स्थाता के रहने का स्थान पहले वर्णादिक से लेकर गुण स्थान पर्यंत जो भाव कहे थे वे सब आत्मा में अनियत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थायी है,
सदा विद्यमान हैं और वे सब भाव अस्थाई हैं। मैंने देखो अभी कैसा भाव होता है जीव को इच्छा का, क्षण में पलटकर कैसा भाव हो जाता है ना, अस्थाई है। अभी आगे भी एक और गाथा है कि वेद्य वेदक भाव वाला, कि देखो ये जितने व्यभिचारी भाव हैं ये अनियत है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। अभी इच्छा क्या होती है, क्षण में इच्छा क्या पलट जाती है, समझ में आया। अभी अपने को कोई वस्तु ऐसी लगती है कि ये सामग्री मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, और फिर उसको हटाना चाहता है कि ये कबाड़ हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो कैसा व्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी कह रहे हैं दगाबाज है, बेईमान है ये भाव। तो ये स्थाता के रहने का स्थान नहीं है। आत्मा स्थायी है, सदा विद्यमान है और वे सब भाव अस्थायी हैं, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थायी है और ज्ञानी भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है। वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है, माने वो ज्ञान लक्षण से पकड़ में आता है। आत्मा माने अपना स्वरूप, वही अपने रहने का स्थान है, वही पद है अपना, बाकी सब अपद है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, 139 नंबर का काव्य है। एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरा। अरे जिसके सामने हो सभी पद भासित अपद, सब आपदाओं से रहित आराध्य है वह ज्ञान पद। वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है, जो कि विपत्तियों का अपद है। माने कैसा पद चाहिए कि जो विपत्तियों से रहित हो, तो वही एक पद आस्वादन के योग्य है जो कि विपत्तियों का अपद है, माने जिसमें आपदाएं स्थान नहीं पा सकती और जिसके आगे अन्य सब पद अपद ही भासित होते हैं। लौकिक में भी हम कैसा घर लेना चाहते हैं कि जो टिकाऊ हो और जिसके सामने हमें सारे दूसरे घर फीके लगे, ऐसे ही तो घर पसंद करना चाहेंगे कि जिसके सामने अन्य से सभी बेकार लगे, अपदभूत लगे। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि वो एक ही पद आस्वादन के योग्य है, जो कि विपत्तियों का अपद है, माने जहां विपत्तियां प्रवेश को नहीं पा सके, ठीक है ना, जहां आंधी धूल बारिश सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा हो सके। लौकिक में ऐसा ही तो स्थान देखते हैं रहने के लिए, सब तरह से अनुकूल हो, बढ़िया बना हुआ हो, टिकने वाला हो, और जिसके आगे अन्य सब पद अपद ही भासित होते हैं, माने जिसके आगे हमें सारे बाकी दूसरे स्थान फीके लगे। अपनी उसमें तो आदमी कोई अच्छे से अच्छा पद देखता है। तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अपना स्वरूप, अपना आत्मा जो ज्ञान पद रूप है, ये एक ऐसा पद है जो स्थायी है, आस्वादन के योग्य हैं, इसमें आपदाएं स्थान को प्राप्त नहीं होती। माने जो अपने उस ज्ञान स्वरूप में रमते हैं, फिर चाहे ओले शोले पत्थर पानी कुछ भी बरसे, लेकिन इसको कहीं उस आपदाओं का प्रवेश नहीं होता स्वरूप में। माने सारी आपकी जितनी आकुलताएं थी, जितने काम थे, जितने फैलावे थे, सब सिमट जाते हैं, सब निमट जाते हैं, और उसके सामने सारे पद अपद भासित होते हैं। तो ऐसा वो ज्ञान पद
वो आस्वादन के योग्य है। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। ठीक है, माने प्रधान जी, मंत्री जी हैं, ये जितने हैं सब तो अपद हैं, आत्मा का घात करने वाले हैं, आत्मा के स्वरूप को भुलाने में निमित्त हैं। लेकिन ये ज्ञान ही आत्मा का एक पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती। क्योंकि इसी पद से कृत्य हुआ जा सकता है। कृत्य मैंने होता है करने योग्य, सब निमट गया, फिनिश। लेकिन बाकी जितने पद हैं इनमें कितना ही कर लो, कहाँ भी नहीं निमटना। समझ में आया? जिसको भी माने, हम अपने को समझते हैं पिता हैं, कि पति हैं, कि पुत्र हैं, ठीक है, कि विद्वान हैं, कि अफसर हैं, हाँ, सब में अधूरापन है, क्योंकि काम ही नहीं निमटता। रोज आप वो काम करोगे फिर फैला है। समझ में आया? लेकिन एक ज्ञान पद अगर इस स्थान को इसने पा लिया तो ये कृत्य हो गया, क्योंकि कुछ भी करना शेष नहीं रहता, फिर उसमें संतुष्ट हो जाता है। फिर असंतुष्टि इसीलिए तो ना, रोज काम निपटाना चाहते हैं, फिर नए काम खड़े हो जाते हैं, रोज निपटाते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। तो फिर भैया ये काम अच्छा नहीं है। तो ऐसी जगह जहां काम करो कि एक बार निपटाए तो सब निपट जाए। तो अब तक वही गधा मजदूरी कर रहे हैं फिर, कि इधर की मिट्टी इधर और उधर की मिट्टी उधर वापस, सब वो चक्र संसार परिभ्रमण का, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, अभी यहां से उठा के वहां, वहां से उठा के यहां, विकल्पों में चलते रहते हैं। फिर जगह चेंज होते वहां का माल वहां लेना चाहते हैं, कभी वहां का वहां। समझ में? अभी जिनको ठग रहे हैं, जिसको हमने ठगा, ठीक है, अभी हमने ठगा और मर के उसी के यहाँ पैदा हो गए, फिर उल्टी चक्की घुमाने की सोचते हैं। तो उस ज्ञान पद के आगे अन्य सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं। किसको भाषित होते हैं? जो ज्ञानी है, जो विचार करे। और जब उसके सामने सब अपद भाषित होंगे तभी तो उनको छोड़कर यहाँ टिकेगा। समझ में आया? माने अब हम दिल्ली में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे जवानों को भी ऐसी खांसी हो जाती है जैसे कि बुढ़ापे में नहीं होती थी। ये कितना पोल्यूशन हो रहा है, सबके गले खराब, सबकी माने दिक्कत, सबको हैरानी परेशानी, सब जवानी में बाल उड़ रहे सबके। क्यों हो रहा है सब? समझ में आ रहा है ना कि आपद है। और जिन्हें समझ में आ रहा है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दिल्ली, कि हम तो किसी गांव में ही जाके बसेंगे, अपने भिंड से आए तो भिंड बढ़िया है यहाँ से। समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो साहब सोनागिर रह लेंगे, क्या वो हस्तनापुर रह लेंगे, चिदायतन बन रहा है, कि शिखरजी रह लेंगे। क्यों? कौन जाएगा वहां? कि जिसे समझ में आया भैया यहाँ मरना है, पैसा तो कमा लोगे लेकिन जिंदगी खो रहे हो। हर चीज में जहर घुला है। अब सांस लेने में ही जहर घुल गया तो फिर सब्जी वब्जी तो फिर दूर की बात है, उनमें जहर हो तो क्या आश्चर्य है। उनको तो छोड़ के भी रह लोगे, लेकिन बिना सांस लिए कैसे रहोगे? लोग कहते हैं साहब इनने तो जिंदगी में कुछ बाहर का नहीं खाया, कुछ अशुद्ध नहीं खाया, इसे कैंसर कैसे हो गया? कि क्यों नहीं खाया? जहरीली हवा तो ले रहा है। समझ में आया? ये तो उदाहरण है, बाकी तो कर्म का उदय भी तो चाहिए भाई साहब। हम कर्म का उदय ऐसा लेके आए हैं कि जहर ही पिएंगे। समझ में आया? लेकिन बात इस चीज की है कि वो जहर लगे तो, लेकिन उसी में आनंद लग रहा है। जो नहीं आ पा रहे दिल्ली, वो आने को बेचैन है, क्योंकि नोटों की वर्षा तो दिल्ली में ही होनी है। आप गांव में जाके बसोगे तो वहां तो इसको दिखते नहीं कि कैसे नोट कमाएंगे। तो नोट तो कमा लेगा लेकिन जिंदगी कमा देगा। इष्टोपदेश में एक उदाहरण दिया, मुझे छंद याद नहीं है लेकिन उसका भाव बताता हूं, कि जैसे इस जीव ने बैंक में एफडी कराई, 10 साल की एफडी है कि 10 साल में 2 गुने हो जाएंगे। पहले तो 5 साल में हो जाते थे, अब तो शायद 10 में भी नहीं होते होंगे। ठीक है, तो उसको ऐसा लगता है कि 10 साल ऐसे आ जाएं 1 साल में,
कि ये तो तुझे लग रहा है कि 10 साल 1 साल में गुजर जाएं, लेकिन भाई साहब 10 साल की आपकी इतनी कीमती जिंदगी वो भी तो ऐसी 1 साल में गुजर जाएगी। फिर वो इसको होश नहीं है, कैसा पागल है। यही तो चाहता है ये जीव कि फटाफट 10 साल गुजर जाएं, जो मैंने 1 लाख रुपए दिए थे एफडी में वो 2 लाख हो जाए, जो मैंने 10 लाख की जगह ली थी वो 20 लाख की हो जाए, क्योंकि लोग कहते हैं 10 साल में 2 गुने हो जाएंगे, तो जल्दी से 10 साल निकल जाए कि तू भी निकल जाएगा फिर। लेकिन इसको विचार नहीं है, ऐसा है जीव आसक्त हो रहा है, इसको सोचने की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि जीव कब हटेगा यहां से, जब सोचे, कर विचार तो पाम, अगर ये विचार करे तब कहीं उसका रास्ता खुलता है। उसी प्रकार से उदय भी पलटता है, लेकिन अभी तो इसमें आसक्त है। कहाँ के शरीर में वो जो 29 भाव गिनाए वो अव्यभिचारी भाव हैं, व्यभिचारी भाव हैं, उन्हीं अपना स्वरूप माने बैठा है और वहां निरंतर मरण को प्राप्त हो रहा है। जबकि तेरे रहने का स्थान हम तुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि चल शिखर जी, साफ सुथरा वातावरण, ताजी हवा, कुछ नहीं खाएगा तो भी बढ़िया स्वस्थ रहेगा। समझ में आया? तो ऐसे आचार्य देव दिखा रहे हैं कि भैया ये तेरे रहने का स्थान नहीं है, तेरे रहने का स्थान तो ज्ञान पद है, सस्ता सुलभ स्थाई। समझ में आया? दिल्ली में कितने पैसे कमा लेना और यहीं गंवा लेना डॉक्टरों के पास। तो ऐसे आचार्य देव समझा रहे हैं कि जहां ये पर भावों में तू सुख की कल्पना कर रहा है, वहां सुख मिला नहीं तुझे आज तक। मिल गया होता तो तू शांत हो गया होता, लेकिन तूने आज तक इस ज्ञान पद का आश्रय लिया नहीं, इसलिए तेरा ये दुख मिटा नहीं। एक बार उस ज्ञान पद का आश्रय ले ले तो तेरा सारा भव भ्रमण छूट जाएगा, तू कृतकृत्य हो जाएगा। माने जो तूने कल्पना भी नहीं की हो, वो पढ़ते हैं ना, जांचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतए। तो बिना जाचे, मांगने की जरूरत नहीं, चिंतन करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने उस ज्ञान स्वरूप में आप अगर स्थिर होंगे तो आपको सब प्रकार का सुख मिल जाने वाला है। तो उस एक ज्ञान पद के सामने अन्य सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलतामय हैं, आपत्ति रूप है। अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार है। कैसा अनुभव करता है ज्ञान का? शार्दूल विक्रीडक छंद है, पढ़ते हैं। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा स्वादम समासादयन्, स्वादम द्वन्द्वमयं विधातुमसः, स्वां वस्तु वृत्तिं विदन्, आत्मात्मानुभवानुभाव विवशो भ्रश्यद्विशेषोदयम्, सामान्यं कलयन् किलैष सकलम्, ज्ञानम नयत्येकताम्। सब आपदाओं उस ज्ञान के आस्वाद में ही नितर में जो आत्मार द्वंद्वमय आस्वाद में असमर्थ है जो आत्मा। आत्मानुभव के स्वाद में ही मगन है जो आत्मा, सामान्य में एकत्व को धारण करे वह आत्मा। कलश नंबर 140 में क्या कहते हैं? एक ज्ञायक भाव से भरे हुए महास्वाद को लेता हुआ, माने ज्ञान में ही एकाग्र होने पर उसमें तृप्ति होती है, अन्य कोई स्वाद की वांछा नहीं होती। द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ। द्वंद्वमय स्वाद किसका था? ये विषयों का, राग का,
देह का, इनमें जो एकत्व करता था, उसमें जो स्वाद आता था वो कैसा था? द्वंद्व में। द्वंद्व क्या होता है? कैसा? विपरीत, विरोधी। समझ में आया? कैसा स्वाद? अभी उस स्वाद को लेना चाहता है, फिर उसको पलटना चाहता है, माने विरोधी था वो स्वाद, जिसमें इसकी इच्छाएं शांत नहीं होती थी। तो द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ, यानी वर्णाधिक, रागाधिक तथा क्षयोपशमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ, आत्मानुभव के स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से, माने जिसने क्षीर समुद्र का मीठा जल चख लिया, अब उसे लवण समुद्र का खारा जल पीने की क्या कोई रुचि रहेगी? उसी प्रकार जिसने अपने उस आत्म पद का स्वाद ले लिया, अब सारे के सारे जो अन्य पद हैं, अब उसको ये आत्मा किंचित भी नहीं चाहता। तो अपने उस आत्मानुभव के स्वाद के प्रभाव के अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, माने आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ, आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभवन में से बाहर ना आता हुआ। क्योंकि बताओ, जहां इसको पूर्ण तृप्ति मिलेगी तो उसमें से बाहर क्यों आना चाहेगा? जहां सुख होता है वहां संतोष होता है, वहां ठहराव होता है, और जहां सुख नहीं है वहां संतुष्टता भी नहीं है, ठहराव भी नहीं है, धीरता भी नहीं है। तो तभी तो एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में झपटता है। पहले छल कपट बेईमानी करके जोड़ता है और उससे सुखी नहीं होता, तो फिर सुखी होने के लिए उसे दोनों हाथों से लुटाता है। समझ में आया? खूब खर्चता है, सामग्री जोड़ लाता है, फिर सामग्री लाया था सुखी होने के लिए, लेकिन साल 6 महीना में वो दुश्मन लगने लगती है तो उठा के कबाड़े में फेंकता है कि चलो जगह खाली हुई। अब जगह खाली हुई, अब ये खाली हो गई, अच्छी नहीं लगती, अब इसको फिर भरना चाहता है। समझ में? कहाँ ठहरता है कि निरंतर वो गुलामी बजाता है इच्छाओं की। यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, माने अब ज्ञान के भी जो विकल्प होते हैं, माने ज्ञान में जो ज्ञेयों का विशेष भेद होता है, उन भेदों को भी गौण करता हुआ, क्योंकि वो भी विकल्प उपजाने में कारण होते हैं। सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ। सामान्य मात्र ज्ञान माने क्या? कि वो ज्ञेयाकार ज्ञान जो है वही ज्ञानाकार भी है, लेकिन ज्ञेयाकार को मुख्य करता था राग के कारण। अब वो ज्ञेयाकार को किया गौण और ज्ञानाकार को किया मुख्य, तो ज्ञानाकार है सामान्य, वो है ना। कोई माता को दर्पण दिखाओ जी दिखाओ, ज्ञेयाकारों में ज्ञान दिखाओ जी। क्या है वो लाइन भजन की? कि ज्ञेयाकारों में ज्ञान दिखाओ। कोई दर्पण लाओ, दर्पण में क्या दिखाओ? कि दर्पण में माने क्या दिखाओ? दर्पण में तो माता अपना मुख दिखेगी, है? देखेगी तो ज्ञान में ही, ठीक है। जैसे वहां तो क्या दिखाना है कि ज्ञेयाकारों में एक इन ज्ञेयों को जानने वाला जो ज्ञान है उसको दिखाओ ना। अब ये आंखें देखने वाली हैं, लेकिन आंखें आंखों को नहीं देखती, तो आंखें आंखों को देखें तो उसमें दर्पण का अवलंबन पड़ता है कि दर्पण के माध्यम से आंखें आंखों को भी देख पाती हैं। तो ये जो आंखें सबको देख रही थी, एक बार इन आंखों को तो देखने दो, तो इसलिए दर्पण दिखाओ। ऐसे ये जो ज्ञान ज्ञेयों को तो जान रहा है, लेकिन ये ज्ञान को नहीं जान रहा, तो इस ज्ञान को ज्ञान दिखाओ। तो ये ज्ञेयाकारों में ज्ञान दिखाओ जी दिखाओ। तो ऐसे ये जीव अब वो ज्ञेयों में ज्ञेयाकारों को गौण करके एक ज्ञान को मुख्य करे, तो ज्ञान संबंधी और जो ज्ञेय संबंधी भेद खड़े होते थे, वो भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं और ये परम शांत रस का आस्वादन करता है।
यह आत्मा ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है। क्या होता है, माने केवल ज्ञान हो जाता है फिर इसको सामान्य ज्ञान का अभ्यास करने से। माने जो जानने का भी लोग छोड़ देते हैं उन्हें केवल ज्ञान गिफ्ट मिलता है। समझ में आया? जो गे लुब्ध भी रहते हैं उन्हें केवल ज्ञान भी नहीं होता। तो माने अपने उस ज्ञान स्वरूप में इतना संतुष्ट हुए कि गेयों को जानने का जो लोभ था वो भी विलय को प्राप्त हो गया, माने वीतराग हो गया। और वीतरागी को ही ये सर्वज्ञता मिलती है, रागियों को सर्वज्ञता नहीं मिलती। लौकिक में भी जितनी आपकी कसायमंद होगी उतना आपका ज्ञान विकसित होगा। तीव्र कसाय होगी तो वो ज्ञान भी घट जाएगा। लेकिन हम ज्ञान किसे कहते हैं कि जो ज्ञान आपको सुखी करे, आनंद उपजाए, वो ज्ञान तो कैसा ज्ञान है जो दुखी कर दे। कहते ना, सियाना कौआ खे खावे। समझ में आया? तो माने कसायमंद है नहीं, और जो ज्ञान तेज हो गया वो काय में लगेगा, वो कुश्रुत, कुमति कुश्रुत ऐसा ज्ञान, वो अपने विनाश में ही निमित्त होगा। माने सबसे लड़ता मरता फिरेगा, ज्यादा तेज आदमी हो तो वो चैन से सो नहीं सकता, वो बाल की खाल निकालता रहेगा कि तुमने जो 10 रुपए की मुझे ये चीनी दे रहे हो, ये तुम्हारी तो 8 रुपए किलो की आती होगी, तुम कहाँ से लाते हो, मैं भी वहीं से ले आऊंगा, चाहे 100 रुपए का पेट्रोल खर्च ले 2 रुपए बचाने के लिए। तो वो जिंदगी भर दुखी रहता है, क्योंकि कसायमंद है नहीं, बुद्धि ज्यादा मिल गई तो हर जगह अपनी बुद्धि लगाएगा, है? इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं। अब रसीले तो कह समझाने के लिए कह रहे हैं, कोई ये ना समझे जैसे आम रसीले होते हैं ऐसे ज्ञान रसीला। भैया वो तो पुद्गल का रस है, उसमें रस है ही नहीं, और उसके रस को तू चख सकता नहीं। रसीला तो उसे कहते हैं कोई भी ऐसी चीज, माने उसको रसीला कहा जाता है जहां तेरा उपयोग जम जाए और हटना ना चाहे। माने अगर आम रसीला हो तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहता, और उसी में संतुष्ट रहना चाहता है। समझ में आया? उसी को रस कहते हैं। तो जहां जिसको जिस चीज में रस आता है, किसको कहते हैं रस आता है? कि जहां इसका उपयोग रमता है तो वहां से हटना नहीं चाहता। तो इसी ज्ञान पद ऐसा पद है कि जिसने एक बार इस ज्ञान रस का आस्वादन कर लिया तो वो यहाँ से हटना नहीं चाहता। इससे समझ में आता है कि ये बड़ा रसीला पद है कि जितनों ने भी आज तक इस ज्ञान के स्वाद को चखा, उन्होंने फिर जिंदगी में दूसरे स्वाद की इच्छा ही नहीं की। समझ में आया? वो है ना, सुमन भाई सब सुनाते ना, नर भव मिला है मैं अपूरव कार्य करूंगा, जिन शासन पाया मैं भव का भाव। तो बात यह कि अब कुछ अपूर्व काम करूंगा कि अगर ये नर भव पाया है तो जो आज तक नहीं चखा ऐसे उस रस को चखूंगा। तो ऐसे एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं, और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। कब मिट जाते हैं? स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हैं। देखो, स्वरूप के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ना शिखर जी, ना सोनागिर जी। क्यों? क्योंकि स्वरूप तो यहीं तेरे पास है। तो भी चाहे तो इस स्वरूप में रम जा। तो यही सब, माने यही है काशी, यही है गिरनार। क्यों जाता गिरनारी, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। माने सारी कसरत करने के लिए हम तैयार हैं, जहाँ कहो वहां जाने तैयार हैं, लेकिन जहां है वहां देखने को तैयार नहीं है। ये कसाय की तीव्रता, इसी का नाम है मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी।
जैसे वो मृग जिसकी नाभि में कस्तूरी है, सब जगह हांडने तैयार, उछल कूद करने तैयार, लेकिन यहीं से आ रही है, इसका ज्ञान ही नहीं है। इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अन्य रस फीके हैं, और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से होते हैं, माने ज्ञान में जो भेद खड़े होते हैं वो ज्ञेयों के निमित्त से खड़े होते हैं। जब हम ज्ञान में ज्ञान को ना देखकर ज्ञान में ज्ञेय को मुख्य करते हैं तो ज्ञान भेद रूप हो जाता है। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, तब ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। बताया था ना, एक सब्जी में मिला हुआ नमक, एक सामान्य लवण, तो जीव ने आज तक सामान्य लवण का अनुभव तो नहीं किया, लेकिन दाल खारी है कि लौकी खारी है ऐसा अनुभव किया, माने ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन किया, एक सामान्य ज्ञान का अनुभवन नहीं किया। तो उसकी प्रेरणा करते हैं कि उस सामान्य ज्ञान का अनुभवन करो। यहां प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे। इसका उत्तर पहले शुद्ध न्याय का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध न्याय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिए शुद्ध न्याय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। देखो क्या प्रश्न किया, क्या आप कह रहे हो ना कि मात्र सामान्य ज्ञान का अनुभवन किया करें, हैं? अब वो निखालिस ज्ञान वो तो केवल ज्ञान है, माने वो शुद्ध ज्ञान वो तो केवल ज्ञान है। अब हम तो छद्मस्त हैं, तो हम ऐसे, क्योंकि हर एक भाव की पूर्णता का अनुभवन करना है ना, तो ज्ञान की पूर्णता तो केवल ज्ञान रूप होने पर होती है। हम तो अभी छद्मस्त हैं, तो हम पूर्ण ज्ञान का अनुभवन कैसे करें? तो कहते हैं शुद्ध न्याय के द्वारा। शुद्ध न्याय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिए शुद्ध न्याय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। माने वो ज्ञान में अनुमान के द्वारा आत्मा के पूर्ण स्वरूप की प्रतीति की जाती है, तभी तो सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि भले ही वो शक्ति प्रकट तब हो, लेकिन उसमें ऐसी शक्ति है, उसकी अभी पक्का निर्णय हो जाता है जीव को, अभी बिना निकाले भी। जैसे जो समझदार जोहरी है वो पत्थर को उठा के बता देता है कि इसमें से भाई साहब 5 ग्राम सोना निकलेगा। अब निकलने में भले 4 दिन लगे, समझ में आया? तो ऐसे जीव को अभी अपने इस परोक्ष ज्ञान से, माने अपने मति श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान को नाप लेता है माने जान लेता है। तो गाथा 203 जो ली थी अभी, उसमें तात्पर्य वृत्ति का और टीका पढ़ते हैं। अब ये परमात्म पद क्या है ऐसा पूछते हैं। आधार रूप आत्म द्रव्य में जो द्रव्य कर्म तथा भाव कर्म रहते हैं वे सभी विनश्वर हैं, ऐसा जानकर उन्हें छोड़कर हे भव्य ग्रहण करो, स्वीकार करो। किसको? कर्म पने को प्राप्त आत्म पदार्थ को स्वीकार करो। कर्म पने को प्राप्त माने कि आत्मा ही करता, और आत्मा जिसको प्राप्त करे उसको कहते हैं कर्म। तो उस आत्मा को ही प्राप्त करो, स्वीकार करो। कैसे आत्म स्वभाव को स्वीकार करें? तुमसे संबंधित नियत आत्म स्वभाव को स्वीकार करो। पुनः कैसे आत्म स्वभाव को स्वीकार करें कि जो स्थिर है, अविनाशी है, एक असहाय है। असहाय माने जिसको किसी की सहायता की आवश्यकता। बताओ अपने को जानने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता है? भले ही पर पदार्थों को जानने में अभी इंद्रियों की सहायता पड़ती हो, लेकिन मैं हूं, मान लो मेरे कान, आंख, नाक ये सब काम करना बंद कर दें तो भी मैं हूं ऐसी फीलिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है। माने इसके लिए हमें आंख की जरूरत नहीं, नाक की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं। समझ में आया? अपने को जानने के लिए। और किस विशेषता वाला है?
उपलब्ध है, माने अनुभव गोचर है। किसके द्वारा? परमात्म सुखानुभव स्वरूप स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव के द्वारा ये अनुभव गोचर है। माने अपने ज्ञान के द्वारा ही इस ज्ञान को जाना जा सकता है। पहले इसको ये तो प्रतीति आए कि भैया ये आत्मा अनुभव में आ सकता है, इसका अनुभव संभव है। अभी तो ऐसी ही प्रतीति नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक ये पक्का निर्णय में नहीं आएगा तब तक इसका पुरुषार्थ जागृत होने वाला नहीं है। माने जो इतना ऊंचा पहाड़, पहले ही नीचे हिम्मत हार जाते हैं लोग, अरे नहीं भैया हम नहीं जा पाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे, ले भी जाओ आप जबरदस्ती पकड़ के 1 किलोमीटर, तो वहीं से वापस आ जाएंगे, या फिर कहेंगे हमें डोली करा दो। क्यों? उन्हें ढांढस ही नहीं बंध पाता, भरोसा ही नहीं आ पाता कि इस पे चढ़ा भी जा सकता है, समझ में। और जब ऊपर चढ़ जाता है एक एक पाँव करते करते कि बस आ गया, बस आ गया, बस आ गया, तो फिर नीचे देखता है वहीं चढ़ के आया हूँ, इसको भरोसा ही नहीं आता कि मैं कैसे चढ़ के आ गया इतना ऊंचा पहाड़। तो देखो इतने इतने कठिन काम कर लिए जीव ने, ये हिमालय की चोटी पे भी झंडा फहरा के आ गया, लेकिन एक अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा। दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली हो है, लेकिन एक अपने को नहीं जीत पा रहा। इसीलिए तो वो गाते हैं, अब समझ में अब आती है, स्कूल वाले भी पढ़वाते हैं, समझाते हैं नहीं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो हम सबको जीतने में लगे हैं कि दुनिया को जीत लूं, सारी मार्केट पे मेरा कब्जा हो जाए, मार्केट में मेरी मेरी दुकान रहे, दूसरे की दुकान ना रहे। समझ में, हर जगह अपना प्रभुत्व चाहता है कि पहले अपने पे तो कब्जा ले, कि जो तेरा पद है तो उसे तो कब्जे में ले ले, दूसरे को तो क्या लेगा तू। समझ में, अपनी थाली का माल छोड़ के दूसरे की थाली को लूटना चाहता है। ये इसके दुख का कारण है कि तेरे पास जो है वो पर्याप्त है, बस तू उसका आनंद ले, उसका स्वाद ले। तो हो यही रहा है आज के टाइम में, सबके पास ठीक है अपने लायक, लेकिन अपने का जो है वो आनंद नहीं लेते और दूसरे का देख देख कर दुखी हुए जा रहे हैं और दौड़ में, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। समझ में आया? यही तो दुख का कारण है जीव का। तो इसलिए हमको ऐसी शक्ति चाहिए कि हम अपने मन को जीत सकें, और जिसने मन को जीत लिया तो उसे कुछ भी जीतना शेष नहीं रहा, सब कुछ जीत लिया, तो अपने को ही नहीं जीत पा रहे। तो इसलिए अपने को जीतें, और हम स्वयं के राजा हैं। अपना राज सिंहासन कहाँ है वो आचार्य देव बता रहे हैं कि तू जहां लगा हुआ है, ये तो भैया रेत है, इसको कितना ही कोलू में पेल, इसमें से रंच मात्र भी तेल निकलने वाला, लेकिन अब तूने प्रतिज्ञा ही उल्टी ले ली है, तेरी प्रतिज्ञा की कीमत भी क्या है, वो तो लेते ही भंग है, क्योंकि उसमें से 3 काल में से तेल नहीं निकल सकता बालू में से, और जहां से निकल सकता है वहां तो प्रयास ही नहीं करता। तो तेरे स्वरूप में से सुख आ सकता है, वहां जीव के लिए क्षण भर का भी समय नहीं है, और जहां से बिल्कुल आ ही नहीं सकता उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा ही दी है, और जो बची है वो भी उसी के लिए है। अपने लिए तो कहीं कुछ है ही नहीं, कि कितने निर्लोभी और कितने दानी हैं कि सब दूसरों को देके चले जाएंगे, अपना कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। समझ में आया? जिंदगी भर कमा कमा के यहीं छोड़ जाएंगे सब। तो आचार्य व्यंग कसते हैं कि लोभी जो है वो सबसे बड़ा दानी है, उसने अपने पे भी नहीं खर्चा, वो तो सब जोड़ जोड़ के सब छोड़ जाता है। समझ में आया? तो इसलिए कि अपना वास्तविक कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, और मैं जो दुखी हो रहा हूं वो बीज भी मेरा ही बोया हुआ है, और मैं डेली उसी पौधे में पानी डाल रहा हूं जो विश्व वृक्ष है। समझ में आया? सुखी होने के लिए संतोष चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए, और संतोष तत्व ज्ञान से आता है, भेद विज्ञान से आता है, उसके बिना संतोष आ नहीं सकता। वो है ना, गजधन गोधन राजधन
सबई, हाँ, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तो संतोष के धन की कमाई करो, क्योंकि ये तो अंधी दौड़ है खूब, वो है ना, सब जग देखो छान। क्या छान? छान लो जो आपको लगता हो कि सुखी है, इसके पास पैसा है इसलिए सुखी है। कभी 2-4 घंटे उसके पास बैठ जाना, वहां अलग टाइप की समस्याएं, वो बड़ी बड़ी रॉयल समस्याएं उनकी, समझ में आया? आपको लगेगा भैया हम गरीब आदमी बढ़िया हैं उनसे, उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। समझ में आया? तो इसलिए ये जीव सोचे विचार करे कि वास्तव में सुख का संबंध सामग्री से नहीं है, सुख का संबंध संतोष से है। तो अगर वो संतोष है तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो थोड़ा सा संतोष करके अपने लिए समय निकालें, जिनवाणी में समय लगाएं, तो गारंटी से हमें सुख का मार्ग प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। थोड़ा बस ध्यान रखें कि किसकी संगति करनी और किसकी नहीं करनी, क्योंकि संगति का बड़ा रंगत चढ़ती है, ऐसा संग वैसा रंग। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि भैया समय निकालो, समय निकाल के सत्संग करो। सत्संग करने से अपने परिणाम सुधरते हैं, सम्यक मार्ग मिलता है ना? जहाँ बैठेंगे है ना, तब वैसे ही तो उस पर असर आता है। तो अच्छी जगह बैठने पर अच्छी बात सीखते हैं, बुरी जगह बैठने पर बुरी बात सीखते हैं। तो इसलिए ज्ञानियों की नहीं मिल रहे ज्ञानी तो शास्त्रों की संगति अधिक से अधिक करें, क्योंकि समस्या यही है कि भाई क्या करें, परिणाम ही नहीं सुधरते। ये तो अब सर्पणी काल है, दिन पे दिन बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, और इस समय पुरुषार्थ अधिक चाहिए। समझ में? ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हवा उल्टी चल रही है, आपको उल्टा जाना है। ठीक है? उत्सर्पणी काल अधिक होते हैं, तो वहां का तो ये है कि सब चीजों का बढ़ोतरी होती है, लेकिन अभी तो काल भी अवसर्पणी है। ठीक है? काल भी ऐसा, और हम जिस क्षेत्र में हैं वो क्षेत्र भी ऐसा कि यहाँ तो क्या है कि चकाचौंध बहुत है, मेट्रो सिटी है ना, तो दिल्ली में तो ऐसे भाग रहे हैं, रात में भी दिन में भी होश ही नहीं है। तो क्षेत्र भी ऐसा, काल भी ऐसा, और भाव भी बिगड़ रहे हैं उसी के अनुरूप। तो बुद्धिपूर्वक द्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान,